जीरकपुर ਦਾ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਬਣਿਆ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ जीरकपुर ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੀਰ ਮੁਸਲਾ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2016 ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਮਾਂਡਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਅੱਜਕੱਲ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਲਈ ਐਸਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਮਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆਮ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਝੁੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਾਸਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਗੁਰਮਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇਚਰ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਮਾਂਡਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੇਚਰ ਕੈਂਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਗਮਾਂਡਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਮਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जिस संबंधी गमांडा के अधिकारियों को पत्र लिखे गए हैं। फंड जारी होंदे ही पार्क का काम शुरू करवा दिया जाएगा। सर ये मेरा नाम सुखदेव चौधरी है, जो मैं RW प्रेसिडेंट हूँ जीरकपुर में। मैं ये जो सेवा मेरा ये था कि जहाँ पे लोग इतने आते हैं, पार्क ये हमारी नेचर पार्क इसको नाम दिया है इन्होंने, जंगलात महकमे की ये पार्क है। ये कमेटी और वन विभाग की आपसी इनकी जो कशमकश में ये पार्क ऐसे कि इसका नाश हो गया पार्क का, जिसपे करोड़ों रुपए की ये लागत की ज़मीन है। और जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि 50 लाख हमने इसके ऊपर भी लगाया इसको तैयार करने में। अंदर आप जाकर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि 5 लाख भी इस पर ही लगा हुआ, और कोई देखभाल नहीं है। सब पौधे सूखे हुए हैं, रास्ते ख़राब हैं, कहीं भी आप चल नहीं सकते। इसको मेरे ख्याल में पिछले 1 साल से लगातार हम डिपार्टमेंट को, MC को भी, वन विभाग को भी लिखे जा रहे हैं कि इसकी कुछ तो देखभाल करो, जब इतना पैसा लगाया तो। लेकिन किसी तरह से कोई भी देखभाल नहीं हो रही। तो आपने इसकी जो कंप्लेंट की है अभी MC ऑफिस में या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में? हाँ जी, बहुत करी है मैंने। फिर मैंने जब इनसे जानकारियाँ मांगी, इन्होंने जानकारियाँ दी, फिर मैंने RTI में मांगी जाके, मेरे को फिर जो जानकारी मिली उसके बाद फिर हम इनके पीछे पड़े। भी इतनी लागत जब लगी है तो इसको संभालो। RTI में क्या आपको साबित हुआ है, क्या हुआ है? उनमें कुछ नहीं, एक MOU आया कि MOU साइन किया हुआ है। वो म्यूनसिपल कमेटी की गलती रही कि उन्होंने एक बार भी ना तो फाइल दिखाई और ना ही उन्होंने वन विभाग को 1 रुपये भी दिया। यानी आपके कहने का मतलब है यहाँ पे पैसा लगा नहीं, सिर्फ नाम मात्र जो किया है घपले किए गए हैं। सारा कुछ इन्होंने अपना, अभी जो लोग हैं यहाँ पे जो सैर करने आते हैं वो ही अपनी जेब से ही पैसे डाल के थोड़ी बहुत काम करवा लेते हैं, यहाँ सफाई सुफाई करवा लेते हैं। एक हमने देखा कि यहाँ पे नशे के जैसे वहाँ बोतलें पड़ी हैं, शराब की बोतलें पड़ी हैं, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? तो सर जब संभाल नहीं होएगी, सारे तोड़ दिए इन्होंने, देखो हाल के अंदर कर रखा है, तो नशेड़ियों का ये अड्डा बन चुका है। अब तो जगह जगह बोतल शराब की पड़ी हैं, गंदे काम, यहाँ सारे कोई संभाल नहीं है, इसलिए मतलब अच्छा नहीं है अब ये यहाँ पे आना भी। सर मेरा नाम अनीता शर्मा है और मैं डेली आती हूँ यहाँ पे, जॉगिंग के लिए आती हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी मोर देन 15,000 प्लांटेशन करे हैं इन्होंने, और अभी भी मैं आगे गई थी तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं वो काम कर रहे हैं। बट द मेजर इशू इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिकॉज पहले यहाँ पे पुलिस जो थी वो गश्त करती थी, पर अब नहीं कर रही है। आई हैव नो आइडिया वाई। उसके कारण यहाँ पे लेडीज़ नहीं आ पाती। आप जैसे देख पा रहे हैं इतना ज़्यादा गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे, और आप हर गज़ीबो टूटा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे शराबी हैं जो शराब पीते हैं यहाँ पे आके। मैंने यहाँ तक कि चिट्टा लगाते हुए भी देखा है लोगों को, टू बी ऑनेस्ट, और बहुत बारी मैंने उनको टोका भी है। मैंने पर्सनली पुलिस वालों को भी कॉल किया 100 नंबर पे। ऐसा नहीं है पुलिस वाले आए नहीं हैं, एंड मैनी पीपल दे लिटर, इनफैक्ट लिटरली जो लड़के आते हैं बहुत सारे ग्रुप्स में खड़े रहते हैं, और मैंने उनको कई बार बोला कि आपको उठना चाहिए, रीज़न बीइंग आपकी वजह से आपकी भी माँ बहनें हैं, हमको भी डर लगता है। खैर बोले से उठ तो वो जाते हैं, बट वही है प्रॉब्लम। और जो गज़ीबोज़ हैं उनके जो सीमेंट और सरिया जो है वो बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो इन्होंने बेच दिया है। मतलब इट्स रियली बैड। एंड हर गज़ीबो में लोग यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, चिप्स खाते हैं, सब कुछ करते हैं, और तुरंत यहीं का यहीं फेंक जाते हैं। मेरा नाम जुझार सिंह है जी। मैं इंडियन आर्मी का जवान हूँ, सोल्जर हूँ।
एक्स आर्मी रिटायर्ड हूँ जी। और मैं चाहता हूँ कि इस पार्क की देखभाल हो, अच्छे से हो, और इस पार्क की संभाल हो। बहुत बुरा हाल है, बाहर गाय का बुरा हाल है, यहाँ गाय अंदर घुस जाती, गेट में गेट मैन हो, पार्क की अच्छी साफ सफाई हो, देखभाल हो, लोग आएँ इस और उनका लोगों का ध्यान रखा जाए। मेरी यही इच्छा है कि बिल्कुल साफ सफाई हो। और बहुत ही गंदगी पड़ी है, यहाँ कोई आता नहीं है, किसी की देखभाल नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है। हमारी गुजारिश है हाथ जोड़ के ये पार्क सुंदर हो, साफ हो, बढ़िया हो, और सबके लिए भले के लिए गेट मैन रखा जाए, सब काम किए जाए, बेहद सफाई हो इसकी, यही हमारी इच्छा है। और यहाँ लोग आते हैं, शराब पीते हैं, शाम को बोतलें फेंकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, लड़के आते हैं, बुरा हाल है। अगर सिक्योरिटी गार्ड होगा या गार्ड होगी, लोग घूमेंगे तो गंदगी नहीं फैलेगी। हम चाहते हैं कि ये जो पार्क है इसकी सफाई हो, बिल्कुल देखभाल हो, और गार्ड यहाँ रहे, और जो लोग शराब पीते हैं या अस्सी मारते हैं आगे, वो ना कुछ करे। पार्क तक बल्कि आप लोग ऐसे इकट्ठे हो काम कराते हैं, कोई काम कराने वाला आंदा नहीं है, ना कोई सुनवाई है। मैं कई बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं, कई बार पेपर भी मैं खुद दे चुके हैं, और कोई आंदा नहीं, ना कोई सुनवाई है। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਲੀਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਾਖ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ? 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ? ਹਾਂ, ਆਪ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਪਾਰਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ, ਜੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਬੈਲ ਆਈਕਨ।